जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ फिर एक बार जुड़ रहे हैं डेली डोज संख्या 295 में। आज दिनांक है 19 जुलाई 2020 और हमने जैसा कि पहले भी आपसे प्रश्न पूछते हैं सेट के लास्ट में, और आज भी आपसे एक प्रश्न पूछेंगे सेट के लास्ट में और उसका एक्सप्लेनेशन भी अंत में ही दिया जाता है। तो आप उस प्रश्न को जरूर जवाब देने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न संभावित होते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आइए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि से 17 गुना ज़्यादा गति वाला हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने बनाया है? उत्तर है अमेरिका। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि इसका परीक्षण अमेरिका ने प्रशांत महासागर में किया और इस तरह का हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका से पहले रूस और चीन दोनों बना चुके हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 2 नंबर की तरफ। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल कहाँ हुआ? उत्तर है पटना एम्स। पटना बिहार की राजधानी है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। ठीक है, बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। किस संस्थान ने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैप तैयार किया? उत्तर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जैसे ही आता है तो पहले हम आईआईटी मद्रास के बारे में जानते हैं। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मद्रास शहर का नाम है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ से आईआईटी मद्रास जो है वो आईआईटी में तीसरे नंबर पे है और यह बना था वेस्ट जर्मनी के सहयोग से। कब बना था? 1959 ईस्वी में, यानी 1959। इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो संस्कृत में सिद्धिर भवती कर्मजा, सिद्धिर भवती कर्मजा, और इंग्लिश में क्या है? सक्सेस इज बॉर्न आउट ऑफ एक्शन। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? पवन कुमार गोयनका। कौन है? पवन कुमार गोयनका। बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की तरफ। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 किस तिथि से प्रभावित होगा? उत्तर है 20 जुलाई 2020। ध्यान देंगे इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में बना था। ठीक है, और उसी का यह नया फॉर्म है जिसमें कि उसी के आधार पर ये उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि पहले की तुलना में आज ऑनलाइन खरीदारी जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और इसी के दौर में जो भ्रामक विज्ञापन है जो कि कस्टमर्स को ठगने का काम कर रहे हैं, और इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में यानी कि पूरे भारतवर्ष में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। किस आईपीएल टीम को हटाने पर 48 यानी 4800 करोड़ रुपए का जुर्माना बीसीसीआई पर लगा है? उत्तर है डेक्कन चार्जर्स। अब पहले हम जानते हैं आईपीएल के बारे में। ठीक है, आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। अब ध्यान देंगे यहां से कि आईपीएल की शुरुआत भारत में हुई कब थी? तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत भारत में हुई थी। किसके द्वारा? बीसीसीआई ने कराया था। और अब बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ध्यान देंगे कि आईपीएल का जो सीजन है, जो आईपीएल का सीजन है वो प्रतिवर्ष मार्च से लेकर के और मई तक के महीने में होता है। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि इसमें समस्त भारत से यानी कि भारत में टोटल 8 टीमें बनाई जाती हैं जो कि कुछ वर्ल्ड दूसरे देश के भी प्लेयर होते हैं। ठीक है, और कुल 8 टीमें बनाई जाती हैं और भारत में ही यह मैच खेला जाता है। और इसका जो थीम है गेम का वो क्या है? जैसे आपने T20 देखा है ठीक उसी तरीके का यह भी गेम होता है, यानी 20 ओवर का होता है। वर्तमान में इसके चेयर ध्यान देंगे कि वर्तमान में चैंपियन कौन है? मुंबई इंडियंस। अब वर्तमान में चैंपियन कहने का मतलब कि इससे पहले जो आईपीएल हुआ था, ठीक है, उसका विजेता कौन रहा था? मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस जो है वो सर्वाधिक विजेता भी रहा है। कुल अब तक 4 बार आईपीएल में विजेता कौन रहा है? मुंबई इंडियंस। एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि कोविड यानी कोरोना की वजह से आईपीएल को फिलहाल तक रोका गया, लेकिन यह आईपीएल कराने का निर्णय लिया गया। और मैंने कल के डेली न्यूज में आपको बताया था कि यह आईपीएल यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में होना तय हुआ है। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे कि जब आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ था तो उस समय आईपीएल का विजेता कौन रहा था? राजस्थान रॉयल्स। अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे, जब बात बीसीसीआई की आई है तो हम बीसीसीआई के बारे में भी जान लेते हैं। अभी मैंने बताया कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म है
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और एक बात आप बताएंगे कि यह फॉर्म कब हुआ, तो दिसंबर 1928 में, ठीक है। क्या हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, किसके तहत, तो अंडर तमिलनाडु सोसाइटी के तहत, ठीक है। और अगर बात एफिलिएशन डेट का है तो 19 सितंबर 1983 को। हेडक्वार्टर का है वानखड़े स्टेडियम। एक बात और भी ध्यान देंगे कि इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली, और सेक्रेटरी कौन है, जय शाह, जो हमारे गृह मंत्री के बेटे हैं। अब हमारा गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह। अब एक बात और भी ध्यान देते हैं कि बीसीसीआई के जो मेन के कोच हैं, यानी पुरुषों के, यानी जो मेल के कोच हैं वो कौन है, रवि शास्त्री, और जो फीमेल यानी महिलाओं के कोच हैं वो कौन है, WV रमन। एक बात और भी ध्यान देते हैं, बीसीसीआई के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ग्रांट गॉवन, और फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, एंथोनी डेमेलो। कौन, एंथोनी डेमेलो, ठीक है। तो इतनी जानकारी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। फीफा विश्व कप 2022 यानी 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले कहाँ खेले जाएंगे, उत्तर है कतर। अब ध्यान देंगे, जैसे ही बात फीफा की है तो सबसे पहले फीफा यानी FIFA का फुल फॉर्म जानते हैं। तो FIFA का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फीफा हर 4 वर्ष पे खेला जाने वाला गेम है, जैसे हमारा वर्ल्ड कप है, ठीक, तो उसी तरीके से फीफा है, प्रत्येक 4 वर्ष पे यह गेम कराया जाता है, ठीक। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि सबसे पहली बार फीफा कब हुआ था, ठीक, तो सबसे पहली बार फीफा जो है वो 1930 में हुआ था, और 1930 के बाद 1934, 1934 के बाद 1938। इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और इसका क्रम जो है कुछ समय के लिए गड़बड़ा गया, यानी कि 1938 के बाद डायरेक्ट जो फीफा है वो हुआ 1950, और 1950 से लेके अब तक प्रत्येक 4 वर्ष पर फीफा कराया जाता रहा है, ठीक है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि 2022 में कहाँ होना है, कतर में, 2018 में कहाँ हुआ था, रूस में, और 2014 में कहाँ हुआ था, ब्राजील में, और 2026 में कहाँ होना संभावित है, कनाडा में। और इसमें वर्तमान में कुल कितने देश शामिल होते हैं, 32, ठीक है। तो इतनी जानकारी मुझे लगता है आपके लिए सफिशिएंट है। एक जानकारी और भी रखते हैं कि वर्तमान में फीफा का विजेता कौन है। वर्तमान में फीफा का विजेता कहने का मतलब क्या, कि इससे पहले जो मैच हुआ है उसका विजेता 2022 तक का विजेता माना जाएगा। तो फ्रांस ने 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था, इसलिए वर्तमान में अगर फीफा का विजेता पूछा जाएगा तो कौन होगा, फ्रांस। और फ्रांस ने यह खिताब अपने नाम 2 बार किया है, ठीक है। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि IPL का खिताब मुंबई इंडियंस ने अपने नाम 4 बार किया है, ठीक उसी तरीके से फ्रांस ने फीफा का खिताब अपने नाम 2 बार किया हुआ है। और सर्वाधिक फीफा के विजेता कौन रहे, तो ब्राजील रहे, कुल कितनी बार, 5 बार, यानी कि ब्राजील सर्वाधिक विजेता रहा फीफा का 5 बार का। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। किन 2 देशों के जयगांव एवं पसाखा के बीच नया व्यापार मार्ग खुला है, उत्तर है भारत और भूटान। भूटान जो है वो भारत का पड़ोसी राज्य है, ठीक है। और बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। किन 2 टेलीकॉम कंपनियों ने के आपसी विलय की मंजूरी दी गई है, उत्तर है वोडाफोन एवं आइडिया। वोडाफोन जो है वो आइडिया में क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है, यानी विलय हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। भारत ने हाल ही में साइबर सुरक्षा हेतु किस देश के साथ समझौता किया है, उत्तर है इजराइल। अब बात जब इजराइल की आती है तो इजराइल की राजधानी कहाँ है, जेरूसलम, ठीक है। और एक बात और भी ध्यान देंगे, इजराइल की मुद्रा क्या है, इजरायली शेकेल। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इजराइल का मुद्रा इजरायली शेकेल। और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है, रेडविन रिवलिंग। कौन है, रेडविन रिवलिंग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल जैसे हर एक देश होता है, कोई इस्लामिक कंट्री होता है, ठीक उसी तरीके से इजराइल जो है वो यहूदी धर्म से संबंधित देश है। इजराइल जो है वह फिलिस्तीन का आपने नाम सुना होगा, तो फिलिस्तीन का ही वृहत भाग है, ठीक है। पहले यानी कि फिलिस्तीन था, उसी से कट के कौन है, इजराइल आया, ठीक। कब,
तो 14 मई 1948 को इजराइल अपने नाम के साथ अस्तित्व में आया। यह है कहां? तो यह है मेडिटेरियन सी में। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। सर्वाधिक धनी भारतीय महिला कौन है जो HCL टेक की अध्यक्ष हैं? उत्तर है रोशनी नाडार मल्होत्रा। अब ध्यान देंगे कि रोशनी नाडार मल्होत्रा जो वो किसका जगह लेंगे, क्योंकि इस तरह का प्रश्न अक्सर बनता है कि यह किसकी जगह पे आई हैं। तो इनके पिता जो हैं शिव नाडार, ये उन्हीं की जगह पर उनका जगह ली हैं। कौन? रोशनी नाडार मल्होत्रा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। वंदे भारत मिशन को किस योजना का अवतार कहा गया? उत्तर है एयर बबल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। द टेंटेग्राम्स पुस्तक का संबंध किससे है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश के लुप्त प्राय भाषा से। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। टैंगमास जनजाति का संबंध किस राज्य से? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा द टैंग्राम्स पुस्तक का संबंध किससे है? आपने सुना अरुणाचल प्रदेश। तो ये वहां की एक जनजाति है टैंगमास, उसी पर आधारित यह पुस्तक लिखा गया। तो टैंगमास जनजाति का संबंध कहां से हुआ? अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। गयाबान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? उत्तर है ओसुका। अब ये ओसुका जो है, ध्यान देंगे आप कि इससे पहले वहां की गृह मंत्री रह चुकी थी। ओसुका का पूरा नाम है ओसुका रोपांडा। क्या है? ओसुका रोपांडा, जो वहां की रक्षा मंत्री इससे पहले थी। और उनको गैबोन जो देश है उसके राष्ट्रपति, वहां के राष्ट्रपति कौन है? अली बोनगो ओनडिम्बा। कौन है? अली बोनगो ओनडिम्बा ने उनको क्या किया? नियुक्त किया। किसको? ओसाका रोपांडा को। तो अब ओसाका रोपांडा गृह रक्षा मंत्री के बाद क्या बन गई? प्रधानमंत्री बन गई। ठीक है, अब जब बात आई है गेबोन की, तो गेबोन की राजधानी कहाँ है? लिब्रेविले। कहाँ है? लिब्रेविले। और मुद्रा क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी के तहत कचरे से विद्युत तैयार करेगा? उत्तर है उत्तराखंड। ध्यान देंगे आप कि वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत यह फैसला उत्तराखंड की सरकार ने लिया है। इसके दो फायदे हैं। पहला कि जो कचरा डंपिंग होता था उनके पहाड़ी क्षेत्रों में, जिससे कि वहाँ के वन्य जीव प्रभावित होते थे, उनका जीवन अस्त व्यस्त होता था, वो चीज़ सुधरेगा, उनकी संरक्षण हो सकेगी। साथ ही साथ उस कचरे की वजह से जो पॉल्यूशन होता था तो पर्यावरण का भी कहीं ना कहीं संरक्षण होगा। साथ ही साथ जो कचरा वेस्ट होने का काम होता था उससे अनुमान है कि कुल 5 मेगावाट की बिजली उत्पादन की जाएगी। और यह अनुमान लगाया है उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। यानी इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो क्या होगा? UEPPCB। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। जल शक्ति मंत्रालय का वाटर हीरोज पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर है अंगोल सब डिवीजन SC रेलवे। ठीक है, यानी SC रेलवे का मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किस देश का स्वायत्त इलेक्ट्रिक जहाज बनाया जाएगा? उत्तर है नॉर्वे। अब बात जब नॉर्वे की आई है तो नॉर्वे की राजधानी का है ओस्लो। और नॉर्वे जो है वो यूरोपियन महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, और नॉर्वे की मुद्रा क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? जेन्स स्टोल्टनबर्ग। कौन है? जेन्स स्टोल्टनबर्ग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया? तो स्मृति वन का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहां की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 19 की तरफ। काक्रेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 13 या 15। बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं। काक्रेट, क्रिकेट नहीं समझेंगे आप, क्रिकेट अलग है, वहां खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूं काक्रेट। और काक्रेट खेल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 13 या 15। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, संचार क्रांति योजना का संबंध किस राज्य से? उत्तर है छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़ इससे पहले मैंने पिछले डेली डोज में बताया था
कि गोधन न्याय योजना भी शुरू करा है। गोधन न्याय योजना क्यों शुरू करा था? क्योंकि वहां के जो पशुपालक हैं उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके, और इसी के लिए 2 रुपये प्रति केजी गोबर खरीदने का अनाउंसमेंट किया, जिसके तहत वहां वो बायोगैस या फिर जो फर्टिलाइजर है उसको बनाने का बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ जो गोपालक हैं या फिर जो दुग्ध उत्पादन का कार्य है उसे भी बढ़ावा दिया जा सके, जो पशुपालन का कार्य है उसे भी बढ़ावा दिया जा सके। इस चीज को लेकर भूपेश सिंह बाघेल की सरकार जो छत्तीसगढ़ में, उसने यह फैसला लिया था। तो इतना आज तक का प्रश्न था। अब हम आपके साथ कल जो प्रश्न साझा किए थे उसका उत्तर है गामा किरण। अब ध्यान देंगे कि मैं इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आपके साथ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसी YouTube चैनल पर हमने केमिस्ट्री पढ़ा रखा, और वहां आप जाएंगे तो अल्फा, बीटा, गामा यानी पूरा एक रेडियो एक्टिविटी चैप्टर मिलेगा। आप उसे जरूर देखें ताकि रेडियो एक्टिविटी से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न आपसे आसानी से हल हो सके। आज का प्रश्न है, भारत ने अब तक कितनी बार फीफा विश्व कप में भाग लिया है? हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखेंगे। जिन लोगों को जवाब नहीं पता है वो गूगल करें या किसी बुक को देखें, लेकिन जवाब जरूर दें, क्योंकि अगर आप जवाब देंगे तो उसके दौरान 4-5 प्रश्न और भी ढूंढ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फिर मिलते हैं अगले डेली वीडियो संख्या 296 में। तब तक के लिए जय हिंद।